हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बच्चों आपके जो चैप्टर नंबर 3 था उसको कंप्लीट कर लिया था। आज बच्चों हम आपका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ध्यान रखना बच्चों, चैप्टर का नेम है आपका पीएमआई। पीएमआई मीन्स प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है बच्चों, सबसे पहले देखिए मैथमेटिकल इंडक्शन। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं। 4th चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखना बच्चों। तो मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है? इट इज ए टेक्निक, ये एक टेक्निक है बच्चों चेक करने की जनरल सॉल्यूशन को। इट इज ए टेक्निक फॉर प्रूविंग, या फिर हम प्रूव करने की एक जनरल, प्रूविंग जनरल रिजल्ट्स और थ्योरम। जो जनरल रिजल्ट और थ्योरम होते हैं बच्चों, उनको प्रूव करने की क्या एक टेक्निक है, थ्योरम। इन्वॉल्विंग पॉजिटिव इंटीजर, सभी पॉजिटिव इंटीजर के लिए उनको चेक करने की क्या एक टेक्निक है। तो ध्यान रखना, मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है बच्चों कि इट इज ए टेक्निक फॉर प्रूविंग जनरल रिजल्ट और थ्योरम इन्वॉल्विंग पॉजिटिव इंटीजर। या फिर मैं इसको अदर वर्ड में बोलूं, द वर्ड जो आपके पास इंडक्शन है यहाँ पे, द वर्ड इंडक्शन, जो यहाँ पे वर्ड आता है बच्चों आई जो वर्ड है वो इंडक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और जो इंडक्शन है इसका मीन्स है, मीन्स द मेथड ऑफ इन्फरिंग ए जनरल सॉल्यूशन, मेथड ऑफ इन्फरिंग ए जनरल स्टेटमेंट from the validity of particular cases, validity of particular cases। क्या कहता है कि जो वर्ड है इंडक्शन वो मीन्स है मेथड ऑफ इन्फरिंग जनरल स्टेटमेंट, जो आपकी जनरल स्टेटमेंट होगी उनकी जो वैलिडिटी चेक करनी है अपने पर्टिकुलर केसेस के अंदर। पर्टिकुलर केसेस मीन्स उनमें से सभी वैल्यूज के लिए तो हम देखिए ये जो पॉजिटिव इंटीजर है उनके लिए सभी के लिए तो चेक नहीं कर सकते, तो हम कुछ पर्टिकुलर केसेस के ऊपर उसकी क्या करते हैं बच्चों, वैलिडिटी चेक करते हैं। जैसे कि आपके पास एक बार बीच 1 उठा लिया जैसे स्टार्टिंग, फिर उसके बाद बच्चों हमने बीच में से कोई इंटीजर कोई भी इंटीजर उठा लिया जैसे कि के ले लिया, फिर उसकी पर्टिकुलर केसेस के अंदर जो वैलिडिटी चेक करते हैं जनरल स्टेटमेंट की, वो कौन रिप्रेजेंट करता है बच्चों, आपका इंडक्शन रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद एक यहाँ पे आपको स्टेटमेंट का ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट क्या होती है बच्चों। तो स्टेटमेंट क्या होती है आप जानते ही हो बच्चों, सारे स्टेटमेंट हम लिखते हैं तो स्टेट द सेंटेंस विच कैन बी, एक ऐसा सेंटेंस जो ट्रू है या फॉल्स है ऐसा जज करना हो, अपने को ऐसा जज कर सकते हैं। जैसे सेंटेंस विच कैन बी जज्ड टू बी, जिसको अपने को ऐसा जज करना हो कि ये सेंटेंस आपका क्या है, ट्रू है या फिर और फॉल्स, ऐसा जज करना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड स्टेटमेंट। उसको हम एक स्टेटमेंट बोलते हैं बच्चों कि जिस सेंटेंस को अपने को ट्रू और फॉल्स जज करना हो। तो इट जनरली डिनोटेड बाय पीएन, और स्टेटमेंट को किससे डिनोट करते हैं, इट इज जनरली डिनोटेड बाय पीएन। सेंटेंस को पीएन से डिनोट किया जाता है। और जो एक स्टेटमेंट होती है बच्चों, स्टेटमेंट को पीएन से डिनोट किया जाता है। ये स्टेटमेंट होल्डिंग फॉर, और ये एक स्टेटमेंट होती है वो होल्ड होती है बच्चों किसके लिए, n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर के लिए होल्ड होती है एक स्टेटमेंट। उसके बाद जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है बच्चों, तो उसके अंदर हम थोड़ा पीएमआई के बारे में मैं बता देता हूँ कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, लेट कोई पीएन है, पीएन बी ए स्टेटमेंट, कोई आपके पास स्टेटमेंट होगी, पीएन बी ए स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग द नेचुरल नंबर। स्टेटमेंट में आपको लगभग क्या मिलेंगे बच्चों, नेचुरल नंबर मिलेंगे, इन्वॉल्विंग द नेचुरल नंबर n। देन आपको क्या करना है, फर्स्ट केस के अंदर आपको क्या करना है बच्चों, P1 इज ट्रू, तो हमने देखना है कि P1 ट्रू है। एंड फिर आपको जो सेकंड केस है उसके अंदर pk+1 इज ट्रू। फिर हमें देखना है क्या pk+1 ट्रू है, वेन एवर, कब, जब ये तब देखना है जब pk इज ट्रू, जब आपका pk क्या हो,
ट्रू हो। तो सबसे पहले पी के प्लस वन जब ट्रू चेक करना है तो उससे पहले हमें ये देखना है कब कि पी के आपका ट्रू है या नहीं है। देन अगर ये दोनों ही केस क्लियर हो जाए तो पी एन इज ट्रू होगा। फिर आपका जो पी एन क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रू हो जाएगा फॉर ऑल, किसके लिए, नेचुरल नंबर के लिए, फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स एन। ध्यान रखना बच्चों, तो फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए ये भी क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा। तो इस तरह से हम सबसे पहले हम P1 पुट कर देंगे स्टेटमेंट के अंदर, फिर हम PK के लिए क्या वो ट्रू है रिजल्ट, और फिर K+1 के लिए हम इस स्टेटमेंट में वो रिजल्ट चेक कर लेंगे बच्चों। तो ये PMI कहता है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि ये वर्ड इंडक्शन वगैरह स्टेटमेंट क्या होती है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इसमें हमारी जो एक्सरसाइज 1.4.1 है उसमें यही 3 स्टेप आपको फॉलो करने होते हैं बच्चों, और हर क्वेश्चन के अंदर जो आपके इसके जो स्टेप होते हैं वो इसी टाइप से चेंज नहीं होते हैं बच्चों, स्टेप यही रहेंगे इसके अंदर। जो एक्सरसाइज 4.1 है उसके अंदर क्या है देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है 1 क्यूब। तो लेट, अभी मैंने बताया पी एन बी द गिवन स्टेटमेंट। तो पी एन बी आपके पास क्या है, गिवन स्टेटमेंट है इनकी। तो पी एन को इक्वल हो गया हमारे पास, क्या हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 3 स्केयर हो गया, डैश 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 3 रेज टू पावर n माइनस 1 हो गया, इक्वल टू हमें क्या ये दिया हुआ है 3 रेज टू पावर n बाई 2। तो हमने इन चीज़ों को, इस स्टेटमेंट को क्या करना है बच्चों कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ये इसका जनरल रिजल्ट है। और इंडक्शन यही तो बोलता है, जो मैथमेटिकल इंडक्शन यही तो बोलता है कि जो टेक्निक है इसको प्रूव करने की जनरल रिजल्ट और थ्योरम को, तो ये इसका जनरल रिजल्ट है, इसको हम ये लिख सकते हैं। तो क्या ये एक्चुअली ट्रू है, क्योंकि एक स्टेटमेंट है कि ये ट्रू है, तो हमें इनको चेक करना है। और स्टेटमेंट को चेक करने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना होता है, जो इसके अंदर फर्स्ट जो स्टेप होता है इसका, उसके अंदर हमने पुट करना होता है n इज इक्वल टू 1। n1 पुट किया तो P1 यहाँ 1 पुट हो गया, तो यहाँ n की पोजीशन पे 1 पुट कर दो, तो 3 रेज टू पावर 1 माइनस 1 बाई 2, तो 3 माइनस 1 2 बाई 2, 2 से 2 कट हो गया, P1 कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया। तो n1 पुट करने पे ये वैल्यू क्या आ रही है, देखो फर्स्ट वैल्यू क्या दे रहा है, ये 1 पुट की, क्योंकि n एक नेचुरल नंबर के लिए चेक करना होता है इनको सभी के लिए। तो n1 मैंने 1 पुट किया P1, तो P1 किसके इक्वल आ गया बच्चों, 1 के इक्वल आ गया, और यही तो वैल्यू थी। फिर आप 2 पुट करते, मान लीजिए 2 के लिए चेक करते, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 माइनस 1, क्योंकि 3 का स्क्वायर, सॉरी n की पोजीशन पे 2 पुट करते, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 माइनस 1 कितना होता है बच्चों आपके पास 9 माइनस 1 8, डिवाइड में के फिर क्या हो जाता है आपके पास 2, तो 8 बाई 2 4। तो देखिए टू टर्म्स का रिजल्ट है 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। इस तरह से आपके पास ध्यान रखना है बच्चों। तो फर्स्ट केस हमारे पास क्या हो गया, ट्रू हो गया, क्योंकि 1 आ गई है वैल्यू 1 पुट करने पे। तो हम कहेंगे कि पी एन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 के लिए तो पी एन क्या हो गया हमारा, ट्रू हो गया। फिर हमने एज्यूम करना है बच्चों, एज्यूम दैट, सभी में ही स्टेप फॉलो करना है, हर क्वेश्चन में सेम स्टेप फॉलो करना है, इनको अच्छे से ध्यान रख लेना बच्चों। एज्यूम दैट पी के, हमने एज्यूम कर लिया कि पी के ट्रू है, पी के इज ट्रू, तो पी के क्या हो जाएगा आपका, एन की पोजीशन पे के हो जाएगा, एन की पोजीशन पे के कर दिया मैंने 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 3 रेज टू पावर के माइनस 1 इज इक्वल टू हो गया बच्चों 3 रेज टू पावर के माइनस 1 डिवाइड बाई 2। तो ये आपके पास पी के लिए, के लिए हमने एज्यूम कर लिया। अब अपने को क्या करना है बच्चों, वी शैल k+1 के लिए इसको फिर प्रूव करके देखना है। वी शैल प्रूव दैट pk+1 इज ट्रू व्हेन इवन pk इज ट्रू। pk तो देखिए यही तो हमने उसमें लिखा था बच्चों कि pk अगर आपके पास ट्रू है तभी हमने pk+1 के लिए pk इज ट्रू, pk+1 के लिए इसको प्रूव करना है। अब देखिए इसके लिए ट्रू करना है और प्रूव करना है, तो देखिए हमारे पास इस के वाली स्टेटमेंट के अंदर मैं बोथ साइड क्या ऐड कर देता हूँ, क्योंकि देखिए ये तो के तक ही है बच्चों आपकी, ठीक है। हमने कहाँ तक जाना है, k+1 तक जाना है, k+1 तक जाना है तो एक टर्म बढ़ानी है, और एक टर्म आपने कौन सी बढ़ानी है वो आपको ध्यान रखना है कि हमने इस स्टेटमेंट में बोथ साइड ऐड कर दिया, एडिंग 3 रेज टू पावर k टू बोथ साइड।
बोथ साइड्स मैंने 3k क्या कर दिया बच्चों, ऐड कर दिया। मीन्स एक टर्म बढ़ा दिया है, तो 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 3k-1 है, और इधर मैंने ऐड कर दिया 3k। देखिए इस स्टेटमेंट के अंदर मैंने लेफ्ट साइड में इसकी मैंने यहाँ पे एक टर्म बढ़ा दिया, ऐड कर दिया 3k, और तो इस साइड में भी बढ़ाऊंगा बच्चों, बोथ साइड ऐड करनी है 3k/2 प्लस कर दिया मैंने 3k। तो आपको पता कैसे चलेगा कि हमने कौन सी स्टेट में एक टर्म बढ़ानी है, तो आपको ध्यान रख लेना है। आपको पता है बच्चों ये टर्म जो लास्ट टर्म है इसकी वो है 3k+1 k-1, तो इसकी जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो 3k आएगी, फिर नेक्स्ट टर्म 3k+1, इस तरह से जो टर्म बढ़ती जाती है। तो नेक्स्ट टर्म इसकी 3 देखो यहाँ 1 है, यहाँ आपके पास 1 है, यहाँ फिर उसके बाद 3 होगी, 2 हो गई, 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 3k-1 हो जाएगी, बढ़ती जाएंगी बच्चों, बढ़ती जाएंगी। तो इसमें एक 1 ऐड करेंगे तो k रह जाएगा। तो मैंने दोनों बोथ साइड क्या ऐड कर दिया है, 3k ऐड कर दिए। तो अगर 3k ऐड कर दी है तो ये मेरे पास हो गई है pk+1। क्या हो गई है बच्चों, ये हमारे पास pk+1। और यहाँ इसको सोल्व कर लेते हैं तो 2 एलसीएम आ जाएगा, 3k है, माइनस में 1 है, 2 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा बच्चों, 2 × 3k आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास जो है यहाँ भी 3k है, यहाँ भी 3k है, तो इसमें से 3k कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा आपका, प्लस यहाँ 3k कॉमन आए तो 2 बचेगा, और 3k दोनों में से क्या आ गया, कॉमन, और माइनस में क्या इसके 1 है, डिवाइड में कितना हो गया, 2 हो गया बच्चों। तो देखिए 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 × 3k, माइनस में 1, डिवाइड में कितना हो गया, 2 हो गया। तो देखिए यहाँ 3k1 है, ये मल्टीप्लाई में 3k है, तो पावर ऐड हो जाएंगी इसकी, 3k+1 हो जाएगी, माइनस में 1, डिवाइड में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखिए जो pk+1 है वो हमारे पास देखिए k+1 आ गया इनकी पोजीशन पे, क्योंकि ये हमारे पास स्टेटमेंट थी, ये इसको आप लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू pk+1। तो आप यहाँ पे इस स्टेटमेंट को हमने किसके इक्वल प्रूव कर दिया बच्चों, pk+1 के इक्वल प्रूव कर दिया। आप यहाँ ना लेके इसको यहाँ शो कर दो कि ये स्टेटमेंट किसके इक्वल आ गई हमारी, pk+1 के। तो ये रिजल्ट हमने किसके लिए प्रूव करके दिखा दिया है, pk+1 के लिए प्रूव करके दिखा दिया है। तो देयरफॉर pk+1 इज also true whenever pk is true। तो अगर ये pk+1 भी हमारा ट्रू है, अगर pk ट्रू है तो लास्ट में लिख देंगे hence by PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन Pn is true for all n belongs to natural number। तो ये Pn है वो हमारा ट्रू है किसके लिए, n बिलोंग्स टू सभी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए। तो ध्यान रखना है ये सभी में सेम स्टेप फॉलो करना है, बस इस स्टेटमेंट को चेक करके देखना है बच्चों, नेचुरल नंबर पुट करके देखना है क्या ये जो जनरल रिजल्ट है वो ठीक है। तो सबसे पहले मैंने पहला नेचुरल नंबर पुट कर लिया 1, फिर मैंने कोई बीच में से नेचुरल नंबर उठा लिया और उसके लिए मान लिया भी ये स्टेटमेंट ट्रू है, फिर मैंने फिर क्या ये k के लिए अगर ट्रू है तो क्या ये k+1 के लिए भी ट्रू है, ये और चेक करके देखा तो ये भी k+1 के इक्वल भी आ गई स्टेटमेंट। इसका मतलब ये तो सभी कोई भी नेचुरल नंबर पुट कर लो, सभी के लिए क्या है ये जो जनरल रिजल्ट है इसका वो क्या है बच्चों, ट्रू है। ट्रू है तो इसका मतलब ये पीएम किसी भी नेचुरल नंबर के लिए बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन ये सभी के लिए क्या है बच्चों, ट्रू है रिजल्ट। ओके, तो इस तरह से आपको ये रिजल्ट फॉलो करने होते हैं इसके अंदर। फिर उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है बच्चों, सेकंड पार्ट आपके पास क्या है, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, लेट, फिर पीएन लेट कर लेते हैं इसको। पीएन क्या हो गया हमारे पास 1³ + 2³ + 3³ प्लस डैश 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 प्लस n³ इज इक्वल टू बच्चों n² n + 1² डिवाइड में कितना इसके 4 है। तो सबसे पहला 4 किसके लिए चेक करेंगे, n इज इक्वल टू 1 के लिए। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी वो क्या आएगी, लेफ्ट हैंड साइड में n इज इक्वल टू 1 के लिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म लेते हैं n इज इक्वल टू 1 के लिए, तो 1³ इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। और जो राइट हैंड साइड है वो क्या आ जाएगी, फिर ये राइट हैंड साइड में 1 पुट कर दो, 1² 1 + 1² डिवाइड में 4। तो 1² 1 नहीं होता है, और 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 4 डिवाइड में 4, 4 से 4 कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपके पास 1। तो दोनों इक्वल आ गई हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो गया आपकी राइट हैंड साइड। तो हम क्या कह सकते हैं, दैट्स P1 इज ट्रू। P1 क्या हो गया हमारे पास बच्चों, क्या हो गया, ट्रू हो गया। उसके बाद देखिए
फिर हम एज्यूम कर लेते हैं, उसी टाइप से स्टेप टू स्टेप फॉलो करते जाएंगे। लेट अस एज्यूम या लेट अस सपोज, एक ही बात है बच्चों। लेट अस सपोज दैट पी के इज ट्रू, पी के इज ट्रू, तो पी के हमने ट्रू कर लिया, या फिर एज्यूम दैट पी के इज ट्रू, एज्यूम भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देयरफॉर जो पी के ट्रू है तो पी के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे के पुट कर दो, तो पी के हो गया 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब डैश 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 प्लस के क्यूब इज इक्वल टू के स्केयर इंटू के प्लस 1 का स्केयर डिवाइड में आ गया 4। उसके बाद देखिए बच्चों, अब आपने क्या करना है, किसके लिए चेक करना है। नाउ वी शैल प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है बच्चों। नाउ वी शैल प्रूव दैट पी के प्लस 1 इज ट्रू, कि जो पी के प्लस 1 है बच्चों वो भी क्या है आपका ट्रू है। तो वी शैल प्रूव दैट पी के प्लस 1 इज ट्रू, ये हमने प्रूव करना है कि पी के प्लस 1 भी ट्रू है। और इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे बोथ साइड जो इसमें क्या है ऐड करनी है एक टर्म। कौन सी टर्म ऐड करेंगे, अब आपको पता है के बाद नेक्स्ट टर्म कौन सी आएगी, के प्लस 1 आएगी। तो एडिंग बोथ साइड, आप इसको इक्वेशन भी कह सकते हो बच्चों, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी। एडिंग बोथ साइड के प्लस 1 क्यूब इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हमने क्या पुट कर दिया, ऐड कर दिया बच्चों के प्लस 1 क्यूब, तो ये आ जाएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डैश 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 के क्यूब, क्योंकि ये तो रिजल्ट ट्रू है तो इसमें तो ऐड कर सकते हो आप। तो इधर मैंने ऐड कर दिया बच्चों के प्लस 1 क्यूब। तो अगर इसकी लेफ्ट साइड में ऐड किया है बोथ साइड्स के प्लस 1 क्यूब, ओके, तो इधर भी ऐड कर दो बच्चों के स्केयर के प्लस 1 स्केयर डिवाइड में 4 आ गया, इधर भी ऐड कर देंगे हम के प्लस 1 का क्यूब। तो ये ऐड करने पे क्या ये वाली जो रिजल्ट है वो पी के प्लस 1 के इक्वल आ जाएगा, ये वाला रिजल्ट। अभी हम देख लेते हैं क्या आ रहा है क्या, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं हम। तो आप के प्लस 1 स्केयर और के प्लस 1 स्केयर बोथ साइड क्या ले लो, कॉमन ले लो। के प्लस 1 स्केयर कॉमन आने के बाद देखिए यहाँ क्या बचेगा, के स्केयर बचेगा डिवाइड में 4, और प्लस में यहाँ से के प्लस 1 कॉमन आ गया तो के प्लस 1 ही बच गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्केयर कॉमन आया, यहाँ क्यूब था। इसको और सोल्व कर लेते हैं, के प्लस 1 स्केयर 4 एलसीएम आ जाएगा आपका, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास के स्केयर और 4 इंटू के प्लस 1 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं, के प्लस 1 स्केयर इधर से देखिए आपके पास क्या आ गया बच्चों, इंटू में आ गया है के स्केयर प्लस 4k, और 4 की 1 से मल्टीप्लाई 4 डिवाइड में आ गया बच्चों कितना 4। तो ये क्या आ गया आपके पास के प्लस 1 स्केयर, और ये एक फॉर्मूला बन गया, 4 को लिखते हो 2 का स्केयर, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, इट मीन्स ये के प्लस 2 का क्या हो गया होल स्केयर, डिवाइड में कितना आ गया बच्चों 4। अब आपके पास ये क्या हो गया है के प्लस 1 स्केयर, और इसको के प्लस 2 को लिखते हैं के प्लस 1 प्लस 1 का स्केयर, क्योंकि ये देखो के प्लस 1 प्लस 1 का स्केयर डिवाइड में आ गया 4। तो देखिए मीन्स ये रिजल्ट पी के प्लस 1 के इक्वल आ चुका है, क्योंकि देखो यहाँ के था तो यहाँ क्या हो गया है के प्लस 1 का स्केयर हो गया है, और यहाँ क्या था के प्लस 1 का स्केयर था, तो यहाँ पे देखिए के प्लस 1 तो आ गया, प्लस में 1 और आ गया, इट मीन्स बढ़ के आई है ना एक टर्म। तो ये तो जो रिजल्ट था वो किसके इक्वल था, पी के इक्वल था, और ये वाला जो रिजल्ट आ गया है वो हमारा किसके इक्वल आ गया बच्चों, पी के प्लस 1 के इक्वल आ गया। इट मीन्स कहने का मतलब है कि यहाँ जो n था के पुट किया तो के से रिप्लेस हो गया, और फिर यहाँ पे आ गया के की पोजीशन पे के प्लस 1 आ गया, सभी के की पोजीशन पे क्या आ गया है के प्लस 1 आ गया। इसका मतलब ये रिजल्ट किसके इक्वल हो गया, पी के प्लस 1 के इक्वल हो गया है। तो इसका इस तरह से हम इसको रिजल्ट को प्रूव कर दिया बच्चों हमारे। तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे इसके अंदर, देयरफॉर पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1। ओके, तो पी एन है वो हमारा क्या है ट्रू है बच्चों, एन इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए। तो लास्ट में लिख देना बाय पी एम आई, hence by PMI Pn is true for all n belongs to natural number। Pm है वो हमारा ट्रू है बच्चों किसके लिए, n belongs to natural number के लिए। उसके बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट है जो डिवाइड में दिया हुआ है, तो डिवाइड वाला पार्ट देख लें। थर्ड क्वेश्चन में है Pn इज इक्वल टू, लेट कर लिया हमने कि Pn इज इक्वल टू क्या हो गया 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 2
प्लस 1/1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस 1/1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 n इज इक्वल टू आपके पास है बच्चों 2n/n प्लस 1। ये आपके पास 2n/n प्लस 1। तो सबसे पहले हम पुट कर देंगे बच्चों n इज इक्वल टू 1। तो हमने n इज इक्वल टू 1 पुट किया। तो n इज इक्वल टू 1 पुट करने पे देखिए आपके पास क्या आया। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगी, n इज इक्वल टू 1 पुट करने पे लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी आपके पास ये वाली 1 ही आ जाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में अगर n इज इक्वल टू 1 पुट किया इसका मतलब फर्स्ट टर्म ही लेनी है। फर्स्ट टर्म कितनी आ गई हमारी 1 आ गई। और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगी आपके पास, राइट हैंड साइड में यहाँ 1 पुट कर दो तो 2 इंटू 1 डिवाइड में आ जाएगा 1 प्लस 1, तो 2/2 ही आ गया। तो ये भी किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, 1 के इक्वल आ जाएगा। तो दोनों इक्वल हो गए हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर P1 इज ट्रू। P1 इज क्या हो गया आपके पास है, ट्रू हो गया। उसके बाद देखते हैं, अब अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम दैट Pk इज ट्रू। Pk इज क्या है बच्चों हमारे पास है, ट्रू है। तो Pk ट्रू है तो देयरफॉर Pk क्या हो गया हमारे पास, Pk n की पोजीशन पे k कर दिया हमने। तो देखिए सेम स्टेप फॉलो करते जाने हैं आपने। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस 1/1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश n इज इक्वल टू हो गया बच्चों 2k डिवाइड बाई k प्लस 1। n की पोजीशन पे k हो गया। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारी। अब हमने किसके लिए प्रूव करना, नाउ वी शैल प्रूव दैट, नाउ वी शैल प्रूव दैट Pk प्लस 1 इज ट्रू। कि Pk प्लस 1 क्या है हमारा, ट्रू है। ये प्रूव करना है अपने को। तो देखिए अब अगर Pk प्लस 1 प्रूव करना है तो एडिंग बोथ साइड क्या ऐड करेंगे, एडिंग बोथ साइड्स क्या ऐड कर देते हैं। तो देखिए लास्ट टर्म क्या है इसकी, 1 प्लस 2 प्लस 3, यहाँ n की पोजीशन पे k हो जाएगा, सॉरी यहाँ n की पोजीशन पे k। लास्ट टर्म क्या है इसकी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस k है। तो इसकी नेक्स्ट टर्म आएगी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस k प्लस 1। इट मीन्स एक टर्म बढ़ के आएगी बच्चों। तो क्या ऐड कर देंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस k प्लस 1। नेक्स्ट टर्म तो यही आएगी। तो ये टर्म बोथ साइड क्या हो जाएगी, ऐड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन की दोनों तरफ ये टर्म ऐड कर दो। तो P देयरफॉर हमारे पास आ जाएगा बच्चों 1 प्लस 1/1 प्लस 2 प्लस 1/1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस 1/1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस k। यहाँ तक तो है ही है। और इधर ये ऐड कर देते हैं बच्चों 1/1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस k प्लस 1। k लिखो ना लिखो क्योंकि इसकी लास्ट टर्म हमें पता चल गई, k प्लस 1 हमने क्या कर दिया बच्चों, ऐड कर दिया। तो इस तरह इधर भी ऐड किए लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में इधर भी ऐड करो। 2k डिवाइड में क्या हो गया बच्चों, k प्लस 1 प्लस में क्या ऐड करना आपने, ये वाली 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस k प्लस 1, ये हमने ऐड कर दी है। अब ऐड करने के बाद देखिए हमारे पास क्या आता है, 2k डिवाइड बाई k प्लस 1 प्लस में 1 बाय, ये बच्चों क्या इसका एक रिजल्ट होता है k प्लस 1 k प्लस 2 डिवाइड में होता है 2। क्योंकि मैं इसमें लिख देता हूँ इसका रिजल्ट कि हमें पता है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश n हो, नेचुरल नंबर n नेचुरल नंबर का सम हो, वो इक्वल होता है n इंटू n प्लस 1/2। और यहाँ पे एक नेचुरल नंबर बढ़ा दिया, n प्लस 1 कर दिया, तो यहाँ भी n प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ n प्लस 2 हो जाएगा। तो यही हमने यहाँ पे एक नेचुरल नंबर बढ़ा हुआ था, k प्लस 1 तक थे, तो यहाँ k प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ k प्लस 2 हो जाएगा। तो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। तो 2k डिवाइड बाई k प्लस 1 प्लस 2 पर चला जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा k प्लस 1 इंटू k प्लस क्या आ जाएगा 2। और यहाँ से आप इस दोनों का एलसीएम, ये दोनों एलसीएम आ जाएंगे आपके पास। एलसीएम आने पे आपके पास क्या आएगा देखिए, तो आपके पास क्या आ गया देखिए, k प्लस 1 और k प्लस 2 दोनों एलसीएम आ गए। दोनों एलसीएम आने के बाद ये आपके पास हो जाएगा k प्लस 1 से k प्लस 1 चला जाएगा, ये k प्लस 2 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा
प्लस में 2 आ जाएगा। तो 2k प्लस 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2k के साथ, 2k इंटू के प्लस 2 और प्लस में आ जाएगा आपके पास 2। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए तो आपके पास आ जाएगा बच्चों 2 इंटू के की अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आ जाएगा के स्क्वायर प्लस के की 2 के साथ 2k प्लस में 2, प्लस में कितना आ जाएगा बच्चों ये 2k है ना, क्योंकि इसके अगर आप इसमें से 2 कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से और यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ k की मल्टीप्लाई के स्क्वायर हो जाएगा, के की 2 से 2k हो जाएगा और यहाँ से 2 कॉमन आने पे 1 बचेगा। डिवाइड में आ गया k प्लस 1 और k प्लस 2। तो ये आपके पास क्या आ गया, देखिए ये किसका फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस 1 को 1 का स्क्वायर लिख देंगे प्लस 2k, तो ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास k प्लस 1 का होल स्क्वायर। डिवाइड में आ गया बच्चों k प्लस 1 और k प्लस 2, तो एक स्क्वायर कट हो जाएगा, एक k प्लस 1 कट हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 2k प्लस 1, डिवाइड में आ गया k प्लस 2। तो देखिए अब मैं इसको लिख सकता हूँ, देखिए हमारे पास जो रिजल्ट k वाला था रिजल्ट वो किस में चेंज हो गया, k की पोजीशन पे k प्लस 1 हो गया और k प्लस 1 की पोजीशन पे क्या हो गया हमारे पास है k की पोजीशन पे यहाँ भी k प्लस 1 हो गया। देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 2k प्लस 1 डिवाइड में k प्लस 1 प्लस 1, तो देखिए यहाँ भी k की पोजीशन पे k प्लस 1 हो गया, यहाँ भी पोजीशन पे k प्लस 1 हो गया। तो ये रिजल्ट हमारा किसके इक्वल आ गया बच्चों, pk प्लस 1 के इक्वल आ गया। तो देयरफॉर pk प्लस 1 इज ट्रू वेन एवर, कब ट्रू है ये, जब pk इज ट्रू, pk इज ट्रू। तो pk आपका ट्रू है तो pk प्लस 1 भी क्या है आपका ट्रू है, तो हम लिख सकते हैं हैंस बाय PMI pk प्लस 1 इज ट्रू फॉर pk इज ये pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए क्या है हमारा ट्रू है। तो इस तरह से बच्चों रिजल्ट हम क्या कर सकते हैं, ट्रू प्रूव कर सकते हैं। अब आके जो क्वेश्चन इसके हैं, आज आपने इसके क्वेश्चन नंबर 10 तक ट्राई कर लेने हैं बच्चों, 10 क्वेश्चन आपके इजीली हो जाएंगे। आप 10 क्वेश्चन के इसके ट्राई कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है 10 क्वेश्चन तक तो आप कमेंट करके बता सकते हैं बच्चों कि ये जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो कल मैं 10 से आगे क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा बच्चों। तो मिलते हैं जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।